अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे कि हम लोगों ने किया था इसम को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट लेसन में हम लोगों ने किया था इसम उसके लिहाज से जिन्स के एतबार से इसम की अक़साम पढ़ी थी कि 2 अक़साम होती हैं, वो मुज़क्कर और मुअन्नस। आज हम अदद के एतबार से इसम की अक़साम को पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि अगर इसम को जुमले में इस्तेमाल हम उसको मुनासिब तौर पर इस्तेमाल करेंगे, तो हमें 4 बातों का जानना ज़रूरी है। इसके बगैर हम सही अगर ये बातें हमें नहीं मालूम होंगी, तो हम उस जुमले को सही तरीके से नहीं ना बयान कर सकते, ना ही लिख सकते हैं। तो फर्स्ट जो था जिन्स था जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, आज अदद है, फिर उसके बाद वसत है जो कि फिर हम डिस्कस करेंगे और आराब हैं इसम के, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जिन्स के मुतालिक हम अपने पहले लेक्चर में तो पढ़ चुके हैं, आज हम अदद के लिहाज से इसम की अक़साम को जानेंगे। तो अदद के लिहाज से इसम की अक़साम जो हैं, इसको क्या है? ये अरबी के अलावा दूसरी ज़बानों में तादाद के लिहाज से इसम की जो हैं अरबी के अलावा दूसरी ज़बानों में तादाद के लिहाज से इसम की 2 ही किस्में होती हैं। एक के लिए वाहिद और 2 या 2 से ज़्यादा के लिए जमा होता है, चाहे उर्दू को ले लें, चाहे इंग्लिश में ले लें। जबकि अरबी में अदद के लिहाज से इसम की 3 अक़साम हैं, ठीक है? इसमें एक ये है कि एक तो वाहिद होता है, एक जमा होता है। यानी एक के लिए हम वाहिद कहेंगे और ज़्यादा के लिए जमा। लेकिन एक तीसरा भी होता है जो कि मुसन्ना होता है, जिसको मुसन्ना कहते हैं। मुसन्ना जो है 2 के लिए, 2 चीज़ें होंगी तो हम उसको मुसन्ना कहेंगे और 2 से ज़्यादा को फिर जमा कहेंगे। जबकि उर्दू और इंग्लिश में क्या होता है, एक के लिए सिर्फ़ वाहिद होता है, जबकि 2 या 2 से ज़्यादा के लिए जमा ही यूज़ किया जाता है। तो इसको हम एक चार्ट के ज़रिए से समझेंगे, किस तरह है। अदद के लिहाज से इसम की तक़सीम देखें, इसम है देखें वाहिद, मुसन्ना और जमा 3 अक़साम हो गई। फिर वाहिद में जो है मुज़क्कर और मुअन्नस उसकी है, जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमतुन देख लें। फिर मुसन्ना में मुस्लिमानी और मुस्लिमतानी मुज़क्कर मुअन्नस के लिए। फिर जमा है, फिर जमा की 2 टाइप्स हैं, फिर उसमें जमा सालिम और जमा मुकस्सर है। तो जमा सालिम में भी मुस्लिम की देखें कि किस शेप में आया है और मुस्लिमतुन जो है वो किस शेप में आया हुआ है। इसी तरह अगर उसमें ले लें जमा मुकस्सर भी, तो उसको भी हम देखेंगे। तो जमा जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ वाहिद और मुसन्ना को ही डिस्कस करेंगे। वाहिद वाहिद वो इसम होता है जो एक शख्स या चीज़ को ज़ाहिर करता है, मसलन किताब किताब, रजुल है, रजुलुन, बिंतुन वगैरह। वाहिद की पहचान वाहिद इसम के पहचान ये है कि इसके आखिर में या तो तनवीन आती है, इसम के शुरू में अगर अल आए तो फिर आखिर में तनवीन नहीं होगी। लेकिन ये सिर्फ ये पहचान नहीं है, क्योंकि जमा मुकस्सर में भी आती है, ठीक है? तनवीन वगैरह आती हैं उसमें भी। तो लेकिन ये भी देखना होगा कि वो एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होगी, तो वो उसको हो जाती है जब आप जमा मुकस्सर करेंगे ना, तो इसके डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि क्या है, ठीक है? और ये तो आपको पता है कि तनवीन आती है, अगर अल आएगा तो तनवीन नहीं होगी, बल्कि एक ही हरकत रह जाएगी। अगर दार हम देखें, दार किसको कहते हैं? घर को। तो वाहिद होने की सूरत में या तो ये या तो दारुन होगा या फिर अल के साथ अद-दारू होगा, या मानी होंगे एक घर, ठीक है? अब हम मुसन्ना की तरफ आते हैं। मुसन्ना वो इसम होता है जो 2 अशख़ास या 2 चीज़ों को ज़ाहिर करे, ठीक है? 2 सिर्फ़ 2, 1 नहीं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 2। मसलन 2 किताबें हैं तो किताबानी, 2 मर्द हैं तो रजुलानी, 2 लड़कियाँ हैं तो बिन्तानी, ठीक है? इसके लिए होगा। 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में ही आपको पता चल जाएगा, ये इस तरह लफ्ज़ होंगे कि आप खुद पहचान जाएँगे कि ये 2-2 बता रहे हैं कि 2। वाहिद से मुसन्ना बनाने का कायदा क्या है? वाहिद से मुसन्ना अच्छा, मुसन्ना और तस्निया भी कुछ लोग कहते हैं, जबकि तस्निया जो होता है वो मुसन्ना बनाने के अमल को कहते हैं, ठीक है? ये पॉइंट आप नोट कर लें कि इसमें अक्सर हम लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि तस्निया क्या है, मुसन्ना क्या है? तो मुसन्ना बनाने के अमल को हम तस्निया कहते हैं। इसम ख़्वाह मुज़क्कर हो या मुअन्नस, दोनों के मुसन्ना बनाने का एक ही कायदा है, ठीक? एक ही रूल है। किस तरह से एक्स्ट्रा इज़ाफ़ा हो जाता है वर्ड्स का, तो आगे जाके, ठीक है? आखिर में।
इसम अगर हालत रफ़ा में हो, ठीक है? रफ़ा जो है आपको अभी आप लोगों को इराब तो नहीं करवाए, लेकिन जब हम कहते हैं कि 2 पेश के साथ होगा इसम, तो फिर हम क्या कहेंगे 2 पेश या 1 पेश के साथ, तो इसको हम हालत रफ़ा कहते हैं। तो इस सूरत में वाहिद मुज़क्कर या मुअन्नस के आखिरी हर्फ की हरकत को हटाकर, ठीक है? आखिरी हर्फ जो तनवीन होगी, जो या 2 पेश होगी या 1 पेश होगी, उसको हटाकर हम फ़तहा यानी ज़बर देकर, ठीक है? उसको आखिरी हर्फ की जो तनवीन हटा देंगे, उसको ज़बर देंगे। अभी ये इसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। अलिफ, फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अलिफ और नून मकसूरा, ठीक है? नून मकसूरा क्या है, यानी ज़ेर वाली नून। तो इसकी देखें, आप अगर देखें तो आनी बनेगा, आनी का इज़ाफ़ा कर दिया जाता है, जिससे इसम के आखिर में आनी की आवाज़ पैदा होती है, क्योंकि ज़बर है फिर अलिफ है तो साउंड डबल आ जाती है, आनी की आवाज़ पैदा होती है, 2 हरकत यानी हो आ जाती है। जैसे मुज़क्कर के लिए हम कहें कलमुन से तो कलमानी, कलमुन, ठीक है? ये देखें हालत रफ़ा में है, 2 पेश हो गए। और मुअन्नस में जन्नतुन से जन्नतानी। अगर इसी को अल के साथ लें तो अल कलमु से अल कलमानी, अल जन्नतु से अल जन्नतानी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि अगर हालत नसब या जर में हो, दोनों के लिए एक ही है। नसब क्या होता है, जब इस्म के आखिर जो हर्फ है उस पर 2 ज़बर हों या 1 ज़बर हो। और हालत जर क्या होती है, सिर्फ़ आप लोग अभी ये समझ लें कि ये क्या इसकी हरकत से पहचानें। तो जब अराब करेंगे तो पता चलेगा कि हालत नसब क्या होता है, क्या बनकर आता है और जर कब आता है, तो ये सारी चीज़ें हमें बाद में पता चलेंगी। तो हालत जर क्या होती है, जब इस्म के आखिरी हर्फ पर क्या होता है, 2 ज़ेर होगी या 1 ज़ेर होगी। इसमें भी क्या है, इसमें क्या है, जब हालत नसब यानी आखिरी हर्फ पर फ़तह हो, तो उसमें भी दोनों में इसी तरह ही हालत नसब हो या हालत जर, उसके आखिरी हर्फ पर कसरा होगा, तो उसको हटाकर क्या करेंगे, फ़तहा यानी ज़बर देंगे, ठीक है? जिस तरह हम लोगों ने हालत रफ़ा का किया था, इसमें भी इसी तरह ही करेंगे। आखिरी हर्फ की हरकत को बिल्कुल हज़फ कर दिया जाएगा और उसकी जगह पे हम एक अलग हरकत देंगे जो कि ज़बर होगी, ठीक है? उसके बाद या साकिन, एक या साकिन होगी, जबकि हमने हालत रफ़ा में क्या किया था? अलिफ लगाया था, ठीक है? और फिर इसके बाद नून मकसूरा। जो या जो होगी ये हमें बताएगी कि ये या तो हालत नसब में है या हालत जर में है। फिर बाकी पहचान हम ये कन्फर्म करेंगे हम, जब बाकी इसकी जो हैं कि किस तरीके से ये हालत नसब है, ये जर है, वो फिर हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसमें। ठीक है? तो अब या साकिन के बाद नून जो है ज़ेर वाली नून लगा के तो ये ऐनी का साउंड देगा। ठीक है? मसलन मुस्लिमन से मुस्लिमैनी, अगर हम उसको लें मुज़क्कर को, और इसी तरह मुअन्नस को लें मुस्लिमतन से मुस्लिमतैनी। इसी तरह अगर ये अल के साथ होगा तो अल मुस्लिमा से अल मुस्लिमैनी। और अच्छा, इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, ये नहीं होगा कि जैसे उसकी तनवीन खत्म हो गई थी तो इसमें नून की हट जाएगी ज़ेर, नहीं, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। और अल मुस्लिमता से हो जाएगा अल मुस्लिमतैनी, ठीक है? इसी तरह अगर हालत जर में हो, जैसे देखें काफ़िरिन 2 ज़ेर है, तो काफ़िरैनी, और काफ़िरतिन अगर हम कहें तो काफ़िरतैनी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको? जी, बिल्कुल। जी ब चलिए। अच्छा, अब हमने जो है मुअन्नस जो पढ़ा था उसमें हमने ये तो गोलता वाली तो आपने देख ली ना? हम लोगों ने मुअन्नस की क्या पहचान की थी? गोलता अलामतें। बाकी 2 अलामतें और भी हम लोगों ने की थी, जो कि हम लोगों ने उसका किया था, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा का किया था। उसके साथ हमने ये भी देखा था कि उसका मुज़क्कर का वज़न क्या होता है, तो मुज़क्कर का वज़न जो है ये था, ये इसको हम इसमें तब्दील हमने कहा था, सिफ़्त होती है जो बहुत ज़्यादा उसकी सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री बता रही होती है। तो इसका हम लोगों ने कहा था कि मुज़क्कर होता है अफ़ालू का वज़न होता है, जबकि मुअन्नस का वज़न होता है फ़ुअला का। तो साथ-साथ मुज़क्कर का भी हम देख लेते हैं, अफ़आलू का जो होता है, तो इसका मुसन्ना देखें, अफ़आलू, ठीक है? ये जो है अफ़आलुन नहीं होगा, क्योंकि ये गैर मुनसरिफ़ है। तो अफ़आलू का हो जाएगा अफ़अलानी,
वही अफ़अलु, लाम की हरकत को हम लोगों ने हटा दिया, उसके ऊपर ज़बर डाला और अलिफ और नून ज़ेर नी का इज़ाफ़ा कर दिया, अफ़अलानी। तो अब अगर नस्ब हालत में देखें तो अफ़अला, तो अफ़अला का भी है, लाम वही ज़बर है तो उसी ज़बर को वही अगर हटा दें, दोबारा से लगा दें, एक ही बात है, ठीक है? तो या और नून ज़ेर नी का इज़ाफ़ा कर दिया, ठीक है? तो अफ़अलैनी होगा, लैनी, ठीक है? इस बात को कि लाम ये आ जाता है इसमें, लाम के ऊपर ज़बर यई, नी नहीं कहेंगे, लैनी कहेंगे इसको। और हालत जर में भी अफ़अला से अफ़अलैनी। अब हम फ़ौला का वज़न देखते हैं। फ़ौला, लाम क्या है, अलिफ मकसूरा है, उसके ऊपर फिर या है। जब हम इसकी मुसन्ना बनाएँगे और ये चूँकि वो था ना, मबनी था, फ़ौला, फ़ौला, फ़ौला तीनों हालतों में फ़ौला ही था। ये भी हम लोगों ने ज़िक्र किया था इसको। तो अब जब मुसन्ना बनाएँगे ना, तो इसका या जो है, जो मौजूद है, पढ़ा नहीं जा रहा, वो वापस आ जाता है, ठीक है? और जो अलिफ मकसूरा जो हमने गिने, क्योंकि हम या को नहीं पढ़ रहे थे, उसके हमने अलिफ छोटा-सा अलिफ लगा दिया था, खड़ा ज़बर जो है, वो वापस अपनी हालत में वापस आ जाएगा, ठीक है? यानी ला ज़बर आ जाएगा। खड़ी की जगह लेट के वो आ जाएगा, जैसे लाम ज़बर आ जाएगा, ठीक है? तो फ़ो, ला, या जो है, क्योंकि 2 अलिफ 2 जो है खड़ी ज़बर का क्या मतलब है? 2 ज़बर ना? तो वो या को मिल गई, 1 ज़बर। फ़ोला, यानी या को ज़बर दे दिया और अलिफ और नून ज़ेर नी का इज़ाफ़ा। तो ये हालत रफ़ा में, जबकि हालत नस्ब में फ़ोला, या को ज़बर दे दिया, फिर या साकिन और नून ज़ेर नी, फ़ौलैनी। तो इसी तरह हालत जर में भी हो गया। अब हम हालत ये जो फ़अलाउ का वज़न था, अलिफ ममदूदा का, इसका भी, इसको कहते हैं अल्वानुल यूब। अल्वान कहते हैं लौन, यानी रंग, रंग को कहते हैं, मुख्तलिफ रंगों के जो होते हैं, ये सिर्फ़ इसका भी, ये जो है वज़न जो मुज़क्कर का होता है, ये अफ़आलु ही होता है, ठीक है? लेकिन इसमें या तो किसी के अय्यूब वग़ैरह बयान किए गए होते हैं, या फिर इसमें रंगों का ज़िक्र होता है, जैसे हजर अस्वद आप देखते हैं, अस्वदु, तो अस्वदु जो है वो मुज़क्कर होता है, लेकिन अगर हम मुअन्नस कहें कि आँखें काली हैं, तो फिर फ़अलाउ का वज़न आएगा, सौदाउ, ठीक है? इस तरह आएगा। तो अब अफ़अलु का जो है, इसका भी यही है, लेकिन इसका भी जो मुसन्ना है, ये अफ़अलानी की तरह ही है। इसको देखें, तो सेम जो इसका था, इसमें तफ़दील वाला जो अफ़अलु था, उसका भी यही अफ़अलानी, और इसका भी अफ़अलानी यही आएगा, ठीक है? लेकिन और नस्ब और जर में अफ़अलैनी, और जर में भी अफ़अलैनी। फिर मुअन्नस है फ़अलाउ, ठीक है? फ़अलाउ, और हालत नस्ब में फ़अलाअ, और जर में भी फ़अलाअ, ठीक है? अब जब मुअन्नस बनाएँगे, तो इसमें मैंने नीचे लिखा है वाव, आपको नज़र आ रहा है, जबकि वहाँ पे हमज़ा है। इसमें ये है कि अलिफ ममदूदा में नीचे इसको एक्सप्लेन किया गया है, अगर हमज़ा तानीस क्या है? हमज़ा जो है, ये उसकी हो गई ना, मुअन्नस की अलामत है, जबकि इसका रूट वर्ड नहीं है, ठीक है? रूट वर्ड फ़ा आइन लाम ही होगा इसका, इससे जो निकलेगा। जैसे हम कहें सौदाउ, तो सीन वाव दाल ही उसका रूट वर्ड होगा। तो ये अलिफ और हमज़ा जो है, ये तानीस, तानीस क्या होता है? मुअन्नस की अलामत होती है। तो और वो रूट वर्ड का हिस्सा ना हो, तो अलिफ वाव में को वाव में बदल दिया जाता है। ठीक है? ये आप पॉइंट नोट करने वाला है। तो फ़ा, ला, आनी इस तरह नहीं कर सकते ना, क्योंकि 3 अलिफ आ जाते, ठीक है? तो उस हमज़ा को हमने वाव में बदला, फ़अला, हमज़ा की जगह वाव लगा के उसको ज़बर दिया, पेश उसके हटा के अलिफ और नून ज़िन्नी का इज़ाफ़ा कर दिया। ठीक है? इस साथ 3 अलिफ हो जाते तो वो तो पता नहीं क्या बन जाता उसको, ना तो खड़ी ज़बर दिया जा सकता है, ना कुछ ना। तो वो इसको ये कायदा है कि वाव उसमें बदल दिया जाता है। जबकि नसब में भी है, फ़अलाअ हालत नसब में होगा तो ज़बर के साथ जब होगा तो फ़अला वैनी, ठीक है? या साकिन और नून ज़ेनी, और इस तरह हालत जर में भी यही आएगा। अच्छा, एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलिमतानी, ठीक है? कलिमतानी ये क्या है? तस्निया का है। तस्निया का है, कलिमतान, मुअन्नस तस्निया। मुअन्नस, और इसका वाहिद क्या होगा? कलिमातुन। कलिमतुन, ठीक है? क्योंकि आनी है तो इसका मतलब है इसका वाहिद पे ये उसमें होगा, रफ़ी हालत पे होगा, ठीक है? तो कलिमतानी मरफ़ू हो गया,
हबीबतानी कलिमा में 2 कलमे हैं। हाँ हबीबतानी, जी, हाँ जी, तो हबीबा हबीबातुन इसकी सिंगुलर होगी। सिंगुलर, हबीबतुन होगी, ठीक है। तो इसको हम्म, जमा प्यारी हैं, तो इसके साथ जो बनाया है कि 2 कलमे प्यारे हैं, तो कलमे प्यारे हैं, तो उसके साथ जो है यानी वो मुअन्नस में था तो इसको भी मुअन्नस में रखा गया है। इला रहमानी, अब रहमानी जो है वो नहीं है, ये सिर्फ है, ये उसमें नहीं आ जाता इला की वजह, क्योंकि इला क्या है, इला हरफे हरफ जार। जर है। अगर ये होता मुसन्ना तो हरफ जर की वजह से इसको मजरूर होना चाहिए, तो रहमानी की जगह ये होता रहमैनी, तो नहीं है ना, ये तो अपने उसका इसका फालान का वजन है, तो इसने जेर कबूल किया इला की वजह से। तो अल्लाह को रहमान को प्यारे हैं 2 कलमात, खफीफतानी, खफीफ, ये क्या है? हल्का, ये हल्के, ये भी हल्के। ये भी तस्निया है मुअन्नस ये का। भी तस्नीह। जी, खफीफा, खफीफतुन का हफीफतानी। खफीफतुन से खफीफतानी, खफीफ क्या होता है? हल्का। नहीं, हाँ, ठीक है, हल्की है, हल्का। खफीफ और हाँ सकील जी। भारी हो जाती है, सही सही। खफीफ हल्की और सकील भारी हो जाती है, तो खफीफ क्या हो गया? अलल अलल लिसानी, हाँ, हल्फे जार है आगे अला। तो अल हाँ, अल लिसानी लिसानी जो जुबान है पर। अल के साथ जबान वो है, हो गया ठीक है। मार्फा। जबान क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुअन्नस होती है। मोनस। 2 ज़बानें हैं हमारी, 2 चीज़ें होती है ना, जब नहीं, ये मोनस ही है ना, जो मुअन्नस सारे है। नहीं, वाहिद नहीं, है। इसमें नहीं होता। ज़बान जो है हमारी मुज़क्कर, इसको मुज़क्कर में होता है ये, सिर्फ कल्ब का था। ज़बान जो होती है एक ही होती है ना ज़बान। अच्छा अच्छा, नाक और जुबान जो है वो मुजक्कर है, ठीक है। हाँ, मुज़क्कर, सर, नाक, ज़बान ये सारी मुज़क्कर में आ जाती हैं, 2-2 नहीं है। हाँ, हाँ, दो दो एक नहीं है। है, ठीक है। सही है। सकीलतानी, बारी। सकीलतानी, तो ये भी सकीलुन। मर्फू हो गया, सकीलतुन और से। हाँ, सकीलतुन से, सकीला का मतलब हल्की है, फिल मीज़ान ज़बान पे नहीं, हल्की सकीला है लेकिन भारी है। भारी है, मीज़ान पे, सॉरी, हाँ जी। मीज़ान पे भारी है, सकीला भारी है, फिल मीज़ानी, यानी अगर वो इसको मीज़ान पे रखा जाए, तोला जाए तो वो हाँ जी। भारी होंगी, फिल मीज़ानी। अब हाँ। फिल मीज़ान फिर जो है क्यों नहीं आया ये मीज़ान, क्या ये भी मुसन्ना है? नहीं, नहीं, ये ये फी अपनी हरफे बिल्कुल जार लग। है जिसकी वजह से फिर वो मिजान ने जेर कबूल किया, अल मिजानी आ जी, गया। बिल्कुल, ठीक। और वो कौन से कलमात हैं? सुभान अल्लाहि व सुभान बिहम्दिही, अल्लाह व सुभान बिहम्दिही, अल्लाहिल सुभान अल्लाह अज़ीम। अज़ीम। जी, चलें अभी इसकी कुछ प्रैक्टिस कर देते हैं, कुछ मैं आप लोगों को वर्ड्स दूँगी, आप उसकी मुसन्ना बनाएँ। ज़ायदा जी, मिसेस इस्माइल कोई बात करना चाहती है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं अभी अभी ऑनलाइन हूँ। कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह, जल्द ही कोशिश करेंगे। अच्छा, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ वर्ड्स हैं इसके, आप लोग तस्नीया बनाएं। आपको कैमरा सही पूरा नजर आ रहा है? जी आ जी रहे हाँ हैं। जी। अच्छा, ये है वाला दुन, ठीक है, वाला दन, वाला दिन,
ठीक है, अब आप इसकी मुसन्ना बनाएंगी। पहले क्या करेंगे हम लोग, वाला, ठीक है, दुन की जो है क्या करेंगे हम इसको, हम हरकत हटा देंगे, सही। फिर नेक्स्ट स्टेप वाइज बताएं, फिर क्या करेंगे, अलिफ और नून लगेगा, वाला नहीं, दानी। इसके बाद फर्स्ट स्टेप बताएं, स्टेप वाइज। अच्छा, वलदानी दाल के ऊपर क्या होगा, जबर, अलिफ और अलिफ अलिफ और नून के नीचे कसरा हो जाएगी, जेर हो जाएगी। असरा। ठीक है, वलदानी, सही है। जबकि ये वाला इसको हम कैसे करेंगे, वलदैनी वना वलदानी वाला दानी। दम को हटा देंगे तो क्या करेंगे, दैनी इसकी हाँ एक एक को रह एक देते फतह हैं, रहने और देंगे फिर या साकिन और और नून के नीचे जेर कसरा। दैनी के साउंड देगा, ठीक है। और ये जो है ये भी वा ला दिन को क्या करेंगे, वलदैनी नहीं वलदैनी स्टेप स्टेप बताते जाएं, फौरन नहीं बताएं। दाल के इसके ऊपर क्या करेंगे, जबर आएगी ना, जबर, ओके हाँ सही। इसके बाद और या साकिन आ या जाएगा, साकिन और नून, ठीक है। नीचे कसरा आ जाएगी। हाँ, और अगर ये होता अल वलदू, अल वाला दानी, अल वाला दा, अल वाला दी, ठीक है। तो अब क्या होगा, अल वाला दानी, वाला, इसको क्या करेंगे, इसकी हरकत को हटा देंगे, पेश जबर में बदल जाएगी। हाँ, और इसको जबर देके आल और आनी की, ठीक है। आनी, फिर जी। अल वाला वाल- दईनी, दैनी इसको दई नी, ठीक है। और अल वाला वलदैनी दईनी। दईनी। एक प्रैक्टिस मोनस की भी करते हैं। अच्छा, ये जो आपने प्रैक्टिस करवाई है ये मुजक्कर की थी। ये मुजक्कर की थी, इसके अलामत नहीं है मोनस की ना इसमें, और ये लड़का, हकीकी मुजक्कर है, वलद है ना, हकीकी हाँ जी मुजक्कर है। बिल्कुल मुजक्कर होता है। अच्छा, अगर हम कहें तौलिबतुन, तो ये क्या है, मोनस तालिब, तालिबा तानी, एक मिनट, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, तौलिबतन और तौलिबतिन, ठीक है। तौलिबतुन, तौलिबतन और तौलिबतिन। अब इसको अब स्टेप करें, हाँ जी, ये तालिबा तानी आएगा, वो टोन हट जाएगा तो ता अलिफ और नून के नीचे कसरा। उसके बाद दूसरे की जेर आएगी तो तान। हाँ, अब इस तालिबा, ता को जो है ये इसको क्या कहते हैं, इस ता को क्या कहते हैं, ताई मरबूता, ताई मरबूता। ताई मरबूता तनवीन जब भी के होता साथ है, जब भी होता है वो किसी इसम के आखिर में होता है, ठीक है, आखिर में। लेकिन जब हम इसको अलिफ और नून इजाफी दे रहे हैं तो ये अब आखिर में नहीं रहा ना, तो ये इसके साथ जी ये खुल जाएगा, ताई मरबूता खुल के पूरी शक्ल ले लेगा, जी, ठीक है। तौली ब ता नी, इसको जबर दे देंगे, समझ आ गई। जी। और फिर इसके बाद ये ताली बात बकई, तईनी, तईनी, ता जो है इस तरह होगा, फिर उसके बाद या और नून का साथ दे देंगे, तईनी, तो ली ब तईनी, ठीक है, सही हो गया। और इसी तरह ये भी तो ली ब तईनी तो ली ब ता, फिर उसके बाद या नून, ये क्लियर हो गया। जी मैडम।
रफा जी। रफा और अब जर जो में है एक से ही आप रहेंगे लोग दोनों। रफा और जर में एक से रहेंगे। एक जैसे रफा होंगे, ये हम पहचानेंगे जब हम उसको पूरे जुमले में देखेंगे कि वो किस तरह इसका इस्तेमाल है कि ये हालत नसब में है, ये हालत जर में है, ठीक है। तो वो हम बाद में जुमले से पहचानेंगे कि अगर उससे पहले कोई हर्फ जर होगा तो फिर वो हालत जर में होगा, या मुरक्कब इजाफी में मुजाफ इलैह बन के आया होगा तब होगा, इसके अलावा फिर नसब में होगा। ये दो चीजें उसको हम उससे टेस्ट करेंगे, अगर वो ठीक आती हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम जो है उसमें रखेंगे उसको। अब मैं देती हूँ, सब एक बारी बारी करते जाएं, ठीक है, हर एक अपने अपने उस पे करे। बाबुन, पहले तो ये बताया कि मुज़क्कर मुन्नस है, क्योंकि इसको भी हम लोग साथ करेंगे। ये मुजक्कर है। मुज़क्कर है तो बताएं, इसका तस्नीया बनाएं, मुसन्ना बनाएं। बाबानी। बाबानी। अच्छा, मैं इसके कुछ नहीं डाल रही, अब आप इसके दो वो बिना नसब और जर भी बताते जाएं। बाबैनी। बाबन, बाबन, बाबैनी, बाबैनी। बा के ऊपर बा जबर अली, बा जबर या बई, ठीक है, नून के नीचे और जर में भी यही होगा, ठीक है, बाबैनी और बाबैनी, सही, ठीक है। अब नेक्स्ट है, कोई और बताए। यदुन, ये क्या है, मुज़क्कर है मुन्नस है? हाथ को कहते हैं, हाथ को। ये मुन्नस है क्यों? मैम, क्योंकि ये दो है ना, जोड़े में है दो बार आजा। में हो तो ये कौन सा, इसको कौन से मुन्नस की टाइप होती है ये? हाथ। अलामती ये है, समाई, समाई है ना? समाई नहीं, समाई है। क्यासी, अलामती और क्यासी है। हाँ, अलामती अलामती नहीं है, समाई है, उसको हम हमारी क्यास जिसकी करते बहुत हैं। ज्यादा थे, शहरों के नाम और तो आग के इसको नाम, कैटेगरी में आग के रखे, नाम। और कुछ मुतफरिक थी जिसकी कहानी आप लोगों ने पढ़ी थी। जी। अच्छा, यदुन का बताएं अब। यदानी। य, इसको दानी। बता दो, य या अगर हालत रफा में हो तो ये दानी, फिर हालत जर में, दईनी, सब में या या दईनी। दईनी, या दैनी, य दईनी, ठीक है। कलम, कलमुन, मुझे थोड़ा डाउट था कलमुन का। इस कलम, आपको क्या नजर आ रहा है, ये मुज़क्कर है या मुन्नस है? मुजक्कर। मुज़क्कर है, तो इसके बनाए, आप खुद बनाए। कलम, कलमानी, जबर देंगे, अलिफ लगाएंगे, उस रूल को फॉलो ये करते जाए, बन कलम जाएगा। है या कलम है? कलमुन या कलम? कलम मैंने इसको छोड़ा है क्योंकि कलम भी हो सकता है, कलमन भी हो सकता है, कि हम बना रहे हैं ना इसके, मैंने इस वजह से नहीं किया कि आप इसको और आप नहीं डाले हुए, ताकि इसको आप नस्ब और जर में भी बना लें, ठीक है। कलमैनी, हाँ, अब जो है क्या होगा, कलम, कलम, कला, उसी को जबर देंगे, फिर या और मीम का इजाफा, कलमैनी और फिर कलमैनी, दोनों उसमें नसब और जर दोनों में, कलमैनी, कलमानी, कलमैनी, कलमैनी। क्लियर हो गया आपको? मैं ना एक अकलामुन। क्वेश्चन करना चाहती हूँ मैडम। नहीं, अकलाम तो वो जमा में है, अभी तो उसको हम कर ही नहीं रहे। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये हाँ उस्ताद मोहतरम, ये तो मदरसा है, ये मुजक्कर है ना? हाँ, नहीं, मदरसा जो होता है वो मुअन्नस होता है, क्योंकि उसका बोलता है ना, उसकी निशानी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। कुर्सी, अगर हम कहें कुर्सी युन कहते हैं, या कुर्सी यन कहते हैं, या कुर्सी जिन कहते हैं, लेकिन अब हम उसको कुर्सी सिर्फ कहेंगे, कुर्सी, ठीक है। अब इसके क्योंकि हम लोग नसब और जर भी बना रहे हैं, तो कुर्सी का क्या होगा, इस तरह लिखेंगे, कोई और बताए। यानी कुर्तानी, अब ये जो है कुर्सियानी, या दरमियान में आ गया, तो या अपने नहीं, कुर्सियानी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, कुर्सी, या के ऊपर जबर, इस या के ऊपर जबर दिया, और फिर अलिफ और नून सिगनी, ठीक है, कुर्सियानी, और फिर कुर्सियैनी, सी, या, फिर या के या ऊपर नून जबर, का इजाफा। फिर या या साकिन और नून सिगनी, ठीक है। या कौन सी थी, ये वाली, ये या थी जिसके ऊपर जबर है,
उसको हम आखिर में जो है कुर्सी को हम जबर दे देंगे, ठीक है। तो कुर्सी या, और हम या साकिन लगा के यही नहीं, कुर्सी यही नहीं, कुर्सी यही नहीं, ठीक। और किसी ने करना है प्रैक्टिस? अच्छा, मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, आपने कहना सिली क्वेश्चन है, देखें मेरी बात सुने। जैसे अब ये है मदरसा तोन है या मस्जिदुन है, ठीक है। तो हम जब मिसाल के तौर पर मस्जिदुन का हालते रफा में बनाते हैं तो आनी करके बनाते हैं, हम कहते हैं हालते रफा में है, जबकि रफा कहते हैं पेश को, ठीक है ना। तो नसब और जान में तो चले वो ऐनी करके आ गया, तो फिर उसमें पेश तो आनी में आती नहीं है, लेकिन हम उसको कहते हैं कि ये हालते रफा है। हालत रफा, क्योंकि हमारे जो हम लोगों ने अराब अगर अभी पढ़े नहीं है ना, अराब जो है उसके दो किस्म के, अराब बिल हरकत होते हैं और अराब बिल हर्फ होता है, ठीक है। तो जब कुर्सी ये जो ये हरकत से हम पहचानते हैं, जबकि तस्निया के जो होते हैं और जमा सालिम जब पढ़ेंगे तो उसके भी अराब जो होते हैं वो ये हरकत नहीं होते, इसके अराब जो होते हैं ये हरूफ होते हैं, जिससे हम इनको पहचानते हैं, ठीक है। ये इसके अराब है। अच्छा, जायदा जी, ये मैं कुछ बोलूं? अलिफ नून से हम पहचानेंगे कि ये जो है ये हालत रफा में है, ये या जो है इसे पहचानेंगे या तो ये हालत नसब में है या हालत जर में है, ठीक है, ठीक। और इसी तरह उसका भी आपको पता चलेगा जब उसमें जाएगा जमा सालिम का होगा, तो उसके भी अराब बिल हर्फ होते हैं, हरकत नहीं होते। हरकत या तो वाहिद के होते हैं या जमा मुकस्सर के होते हैं, ठीक। तो नसब और जर में नून के नीचे जेर ही होगी हर उसमें आनी आईनी ये इसका साउंड ये देगा, या तो आनी, ठीक है, अगर उससे पहले जबर होगा आनी, यानी दो जबर उसके होगा। और कभी कभार ये खड़े जबर के शक्ल में भी आ जाता है, क्योंकि ये अलिफ और जबर होता है ना, तो खड़े जबर के तौर पे भी आते हैं। और फिर कभी, और ये जो है जबर आखिरी हर्फ पर जबर, ये आखिरी समझिए आखिरी हर्फ है, ठीक है, उसके ऊपर फिर या साकिन और नून जेर नी, ठीक है, ये निशानी है। जमा सालिम में आप देखेंगे तो ईना की आवाज आएगी, वो ना नहीं होगा, उसको नहीं करेंगे, ये जेर, ठीक है। पहले जबर, आखिरी हर्फ पर जबर, फिर अलिफ या साकिन, ये मतलब साकिन तो कहेंगे क्योंकि ये वो है, लेकिन साकिन उसके ऊपर हरकत नहीं है ना, और या साकिन, ठीक है। और नून जेर नी, नून जेर नी, ठीक है, नून जेर, दो जेर भी नहीं, एक ये भी चीज देखें, दो जेर नहीं, सिर्फ नून जेर नहीं, एक जेर होगी,